जो बर्ड्स का कोई सवाल डन क्लियर आई मूव ऑन जी पढ़ाएं कहां से पढ़ना है ये हम पढ़ रहे थे ठीक है कि एक कंपनी को पर्सन क्यों कहा जाता है कल मैंने लिखवा दिया ठीक है अब मैं बुक से पढ़ूं आज मैं बुक फॉलो करो वही चीजें हैं सारी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस as a legal person the company may enter into contracts with other persons individuals or companies एक कंपनी लीगल पर्सन है आर्टिफिशियल पर्सन है लिहाजा वो एक आम बंदे की तरह दूसरों से मुआहदा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स ऑब्लिगेशंस किसे कहते हैं कि जब आप मुआहदा कर लेते हैं तो मुआहदे के हकूक और फराइज भी आ जाते हैं ये मैंने उर्दू में लिखवा दिया आपको ठीक है आगे आ जाओ मूव ऑन दैट्स लायबिलिटी इफ अ कंपनी इनकर्स इनका मतलब क्या होता है कि वो कर्जा लेती है the company itself is liable and its owners shareholders are not अगर शेयर होल्डर कर्जे का जिम्मेदार नहीं है तो वहां एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है क्या वो कॉन्सेप्ट लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है महदूद कामगुजारी मतलब कि शेयर होल्डर्स ना कर्जा देंगे और ना नो डेट्स नो सूट्स डन आगे आ जाओ ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टी इसका मैंने क्या लिखवाया था कि कंपनी मालिक होती है तमाम असासा जात की और शेयर होल्डर्स मालिक होते हैं अपने लेट्स रीड ये हालांकि ये पॉइंट यहां नहीं आना चाहिए था जो मैंने उर्दू में लिखवाया ना वो असल में इसके पॉइंट्स इसको मैं पढ़ लेता हूं मैं समझाता हूं है क्या अ कंपनी ओन्स इट्स ओन एसेट्स कल मैंने बताया था शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगाते इन्वेस्ट करते हैं उनके पैसों से कंपनी कारोबार करती है कारोबार करके क्या पता प्लॉट खरीद ले प्लाजा खरीद ले बिल्डिंग खरीद ले उसका मालिक कौन होगा कंपनी होगी उन तमाम एसेट्स की मालिक कंपनी होती है उस पैसे से कारोबार करके जितना मुनाफा कमाया जाता है उस मुनाफे में से कुछ मुनाफा छुड़ दिया जाता है ये तो वही बात होगी बैंक में आपने रखवाया 1 करोड़ था और आप कहते हो अब मैं 1 करोड़ का मालिक भी हूं और बैंक के मालिक तो नहीं बनते हो ना फिर एसेट्स का मालिक ये भी सुन लो समझाऊंगा आगे आगे अपना चैप्टर तमाम बैंक्स की कंपनीज ही होती हैं याद कर लो तमाम बैंक्स की कंपनीज ही होती हैं राइट तो आपके पैसे जो बैंक में रखे हुए हैं उनसे जो एसेट बनाएगी बैंक या कंपनी उसकी मालिक कंपनी होती है आप खाली अपने पैसों के मालिक होते हो और उसके सूद के मालिक होते हो राइट देखो ये A company owns its own assets although the members ordinary इस लफ्ज को याद कर लो भी जब मैं कहता हूं शेयर होल्डर्स तो आपने कहना है सर शेयर होल्डर्स होते ही ऑर्डिनरी हैं तो वो टाइप्स भी आगे पढ़ेंगे फिर इतना याद करो ठीक है स्टेप बाय स्टेप शेयर होल्डर्स हुआ जो शेयर खरीदते हैं राइट उसके दो और नाम है क्या नाम है मेंबर्स और ओनर्स ठीक हो गया और साथ में कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स क्यों कहेंगे आगे पढ़ेंगे जाके फिर इतना याद करो own the company they do not own the assets जहां लिखा है ना own the company तब मैंने आपको स्लोगन बताया बीलो में काफी स्लोगन्स आएंगे मैं बताया था कंपनी चलती है शेयर होल्डर्स के इत्तेहाद कर लिखो फैसले तो याद रहेगा कंपनी चलती है शेयर होल्डर्स के पैसों से और फैसलों से ऐसे याद करो तो जेब में रहेगा इस आएंगे उनको डिविडेंड मिलता है ना कंपनी चलती है शेयर होल्डर्स के पैसों से ना वो पैसा लगाएंगे उनको मुनाफा मिलेगा वो पैसा लगाएंगे तो कंपनी कारोबार करेगी ना उनके पैसों से और फैसलों से फैसले कब करते हैं आप कहते हो मीटिंग में आओगे वोटिंग करोगे डायरेक्टर्स को इलेक्ट करोगे तो इनडायरेक्टली शेयर होल्डर्स के पास स्टीयरिंग व्हील होता है सारा राइट सिंपल स्लोगन है इसको याद कर लेना कंपनी चलती है शेयर होल्डर्स के पैसों से और आगे पढ़ेंगे फैसले क्या जो पूरा चैप्टर है इसमें ठीक है आगे आ जाओ The shareholders are simply owners of the share और कल मैं बताया था शेयर होल्डर्स को ओनर्स या मालिक क्यों कह रहे हो सारे याद रखो जब एक्सप्लेन करूं When I read look at the book when I explain look at me ठीक है हमने कहा था शेयर होल्डर्स को ओनर्स क्यों कह रहे हैं उसको मालिक किस लिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हीं के पैसे से कंपनी चल रही है ना पैसा उनका है फैसला भी उनका है वो पैसा खींच ले पैसे ना करें कंपनी चलेगी यार उनके पैसे और उनके फैसले उन्हीं से कंपनी चल रही है ये तो वही बात हुई स्कैम कैसे चल रहा है आपके पैसों से फिर तो इनडायरेक्टली आप ओनर्स हो ना इनडायरेक्टली स्टीयरिंग भी तो आपके हाथ में ये मुनाफा मिल रहा है मुनाफा ही है ना ये तो सर्टिफिकेट मिलेगा मुनाफा नहीं है वो रिवॉर्ड नहीं है क्या
What else do you need? What, a jumbo jet? आगे आ जाओ. The company itself is the legal owner of its assets. आगे आ जाओ. Right to receive from debtors. ऊपर क्या आया था? Debts मतलब कर्जा देगी भी और यहाँ कर्जा देगी वापस. The debtor of the company owes का मतलब क्या होता है? वापस करेगा ये. कल मैंने बताया था मोटे-मोटे लफ्ज लॉ के बाद जुमला अपना. Right? ठीक है? Management by directors. अब यहाँ देखो. ये जो आप लॉ पढ़ रहे हो कि दुनिया भर में यही लॉ है. हल्का हल्का फर्क होता है. ये पढ़ने का फायदा खाली एफएड मरकज में नहीं होगा. दुनिया भर में यही लॉ है. हल्का हल्का फर्क होता है बस. जहां भी कंपनी है उसको चलाता कौन है? नेचुरल पर्सन. अब देखो याद करो इसको. कंपनी को चलाते हैं ऑफिसर्स. इसको याद करो आप. ऑफिसर से 3 लेवल्स होते हैं. सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके नीचे सीईओ, उसके नीचे सारी मैनेजमेंट टीम. याद करो इसको. 3 लेवल्स होते हैं. कंपनी को चलाने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी. ऑफिसर्स के 3 लेवल्स हैं. सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ, बोलो ना यार, बोर्ड ऑफ. हाँ जी, क्या नाम है आपका? आपका बच्चे क्या नाम है आपका? हाँ अरशद अली. बोलने पे कोई ऑफेंस नहीं होता, बोला करो. फर्स्ट क्लास है. आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज. वुड यू फॉरगिव मी फॉर दैट? फॉलो तो करो ना. कंपनी को चलाने वाले लोगों क्या नाम होता है? ऑफिसर्स. वो नेचुरल पर्सन ही है. ठीक है. जो लोग कंपनी को चलाते हैं, निजाम चलाते हैं. मैंने मिसाल दी, स्कैन कंपनी कह लो ना, तो स्कैन को इंसान ही चला रहे नीचे बैठे हुए भाई. ठीक है. जो लोग कंपनी को चलाते हैं उन सारों को मैं एक नाम दे रहा हूं, ऑफिसर्स. फिर ऑफिसर्स को मैं 3 लेवल्स में डिवाइड कर रहा हूं. सबसे ऊपर, उसके नीचे सारी मैनेजमेंट टीम. तो स्कैन के सीईओ कतर में बैठे हुए हैं. वी ओन स्कैन. ये सारे नीचे बैठे हुए हैं. वो समझो ओनर भी है, सीईओ भी है, और ये सारी मैनेजमेंट टीम है. दुनिया भर में ये असूल है. डन. लेट्स रीड. आप फॉलो कर रहे हैं? अमार, हफ्सा, हिना, माहम, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, ओके. sir. वो आगे आ जाओ. मैनेजमेंट बाय जी पूछो. Sir, what if the CEO is the owner of the company? Would he be considered as the board of director? होता है ना. फेसबुक का नाम सुनिए. फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी है, सीईओ भी है. यस, होता है. जो डायरेक्टर होता है वो सीईओ भी होता है. यस, बट जनरली नॉट. आमतौर पे बीओडी अलग, सीईओ अलग, लेकिन एक भी हो सकते हैं. ठीक है. इस पर पूरा चैप्टर है हमारा बोर्ड का. ठीक है. अभी फिलहाल इतना याद रखो. बीओडी अलग, सीईओ अलग, नीचे मैनेजमेंट टीम अलग. इन सारों को हम क्या नाम दे रहे हैं? ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी. ये सारे क्या है? नेचुरल पर्सन. डन. मूव ऑन. Companies are managed by their directors who should be members of the company. इसको लाइन करो, लाइन को. जो मैं अंडरलाइन कराऊंगा, you will do it as I say. इसी पर देखो. अब आपका आने 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव. वो सुनने मेरी बात. वो ऑब्जेक्टिव इतने आसान नहीं होते. जो आपने बीसी में किए हैं वो तो बच्चों के अंदर फॉरगेट इट. कंपनी लॉ क्या आते हैं? मुश्किल. पूरे 27 चैप्टर्स में से आपके एमसीक्यूज आएंगे. वो कहीं से एक लाइन उठा के उसका एमसीक्यू बना देंगे. अभी जो मैं थॉरो पढ़ा रहा हूं, आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी. अंडरलाइन करो इस लाइन को. Who should be members of the company as well. ये पूरा कॉन्सेप्ट आगे पूरा टॉपिक है. इसका मतलब लिखो कि कंपनी के डायरेक्टर्स आमतौर पे कंपनी के शेयर होल्डर्स भी होते हैं. ये मतलब है इसका. इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश जैसी मर्जी है आपकी. The directors are generally shareholders of the company. कंपनी के डायरेक्टर्स उसके शेयर्स भी खरीदते हैं. क्यों खरीदते हैं? ताकि उनका मफाद आ जाए, ताकि जब कंपनी को चलाएं उनको पता हो हमारा अपना पैसा लगा है. ये पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा टॉपिक है इस पे. यार कंपनी के डायरेक्टर्स उसके शेयर होल्डर्स भी होते हैं. वो उसके शेयर्स भी खरीदते हैं. क्यों खरीदते हैं? ताकि जब उनका पैसा लगेगा ना अपना, फिर वो कंपनी को ध्यान से चलाएंगे. उनको पता होगा कि मैंने कंपनी डबो दी तो ये ऐसे होता है. यार गो ऑन. विद फ्यू एक्सेप्शंस का मतलब चंद केसेस में नहीं होते. अभी छोड़ दो, पूरा आगे चैप्टर है इसमें. लीव इट.
In small companies, the shareholders and directors may be the same individual, but in large companies, the directors might hold a small proportion of the shares or even no shares. इसको भी छोड़ दो, खाली एक लाइन याद रखो कि आम तौर पे डायरेक्टर्स कंपनी के शेयरहोल्डर होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं भी होते, बस इतना. Right? Move on. Liability to pay tax. Liability का मतलब क्या होता है? Legal responsibility. ठीक है? आगे आ जाओ. A company is personally liable to pay tax. कंपनी टैक्स कहां से पे करेगी? पैसे कहां से आएंगे? या बताओ भैया, कहां से आएंगे पैसे? कंपनी का क्या बैंक अकाउंट होता है? यस. सारे पैसे वहां रखे होते हैं, तो कंपनी ने जो अदायगियां करनी है सारे उसी अकाउंट में से करेंगे. आगे आ एक्सप्लेन करूंगा. आगे आ जाओ. लीगल ऑब्लिगेशंस. If a company breaks the law, breaks का एक मतलब क्या होता है? देखो, breach, violates. It is usually the company itself that is liable, although there are circumstances in which its owner officers may be personally liable. अब ये एक और नया कॉन्सेप्ट यहाँ सुनाओ. कल मैंने बताया था कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, यस, लीगल पर्सन है. कंपनी बनाने का मेन फायदा क्या होता है? प्रोटेक्शन. सारे मुकदमे, सारे कंपनी की जिम्मेदार कौन होगी? कंपनी होगी ना. अब ऐसे आपने याद करना है सर. यस, जब कर्जा देना पड़ेगा, मुकदमा होगा, कंपनी पर ही होगा. तो कंपनी एक अलग शख्स है, सारा काम उसी के नाम में हो रहा है. यस, लेकिन चंद हालात में उसके चलाने वालों पर भी हो सकता है. इसको ऐसे याद करो. जब कंपनी बन जाएगी, सारे कर्जों की जिम्मेदार कंपनी, सारे मुकदमात की जिम्मेदार. लेकिन चंद हालात में कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर्स पर भी मुकदमा होगा. इसको ऐसे याद करो. तो आगे पढ़ेंगे क्या यार. Go on. तो सवाल यहाँ था. अब इस नई बुक में बहुत ज्यादा हेडिंग्स हैं. उन्होंने कोशिश की है इस बुक को अच्छा करने की, लेकिन इस कोशिश में वो खास कामयाब नहीं हुए. राइट? अब हेडिंग्स को इतना जो आएंगी, मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है. ठीक है? बहुत ज्यादा हेडिंग्स पे नहीं जाना. आई एक्सप्लेन. Consequences of separate personality. कल मैंने समझाया था. कौन वॉलंटियर करेगा? सेपरेट पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? एनीवन? बॉयज एट द बैक. हाँ जी. इस सेपरेट पर्सनालिटी का एक और नाम भी है जी. यस, बॉयज एट द बैक. एनीवन वॉलंटियर करो. यस, आवाज है सुनो. यस, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से कहते हैं कि कंपनी एक अलग वजूद रखती है और जो उसको चलाने वाले उनका अलग वजूद है. उनकी अपनी पर्सनालिटी, उनकी अपनी पर्सनालिटी है. बिल्कुल एक आम आदमी की तरह जिस तरह उसे हकूक हासिल है, कंपनी को भी बिल्कुल उसी तरह हकूक हासिल होंगे, लीगली हकूक हासिल होंगे. गुड. आगे आ जाओ. The separate legal personality of companies have several consequences. ये देखो आप. अब इसको उर्दू में हेडिंग लिखो. ये कंफ्यूज करती है हेडिंग. मैं आसान करा रहा हूं. इसको उर्दू में लिखो एज इट इज. जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं मुझे कैट फिर इंग्लिश में लिखवाएं. आगे आ जाओ. आगे आ जाओ. यहाँ आ जाओ. ये शेयर यहाँ रखो प्लीज. इसके उर्दू में लिखो. मैं इंग्लिश बता दूंगा. लिखो के उर्दू में लिखो. आर्टिफिशियल पर्सन बनने के बाद, आर्टिफिशियल पर्सन बनने के बाद कंपनी पर क्या असरात मुरतब होते हैं? इंग्लिश में ऐसे लिखोगे. द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिकमिंग एन आर्टिफिशियल पर्सन. कि जब एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है तो फिर क्या नताइज मुरतब होते हैं? ये होते हैं. देखो, पहला, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स. जब कंपनी बन जाएगी तो एक बात होता है कि जब कंपनी बनेगी तो अब वो क्या कहलाएगी? आर्टिफिशियल पर्सन. ऐसा ही है. जब आर्टिफिशियल पर्सन बनेगी तो उसी के साथ उसकी पर्सनालिटी भी अलग हो जाएगी. है कि नहीं ऐसा? देखो, एक काम आप करते हैं तो कितनी चीजें हो जाती हैं. जो रजिस्ट्रार क्लिक करेगा इनकॉर्पोरेटेड तो ऑटोमेटिकली एक नया शख्स जन्म ले लेगा. अब क्या कहोगे? एक लीगल पर्सन पैदा हो गया. राइट? एक आर्टिफिशियल पर्सन पैदा हो गया. अब इसकी पर्सनालिटी अलग है. ये अब कंपनी बन गया. तमाम कर्जे मुकदमात की जिम्मेदार ये कंपनी है. सारा काम इसी के नाम में किया जाएगा. ऐसे हो गया. और अब इसमें जो लोग पैसा लगाएंगे वो क्या कहलाएंगे? और उनकी लायबिलिटी क्या होगी? देखो, पहला आ गया. राइट? आगे आ जाओ. सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल मेंबर्स डायरेक्टर्स. इसका मतलब ये होता है, देखो,
उर्दू में ऐसे होगा, कंपनी को चलाएंगे डायरेक्टर्स या कंट्रोल डायरेक्टर्स करेंगे और उसके मालिक शेयर होल्डर्स होंगे, क्योंकि उन्हीं के पैसों से चल रही है। इसको ऐसे लिखते हैं हम, कंपनी को चलाएंगे या कंट्रोल करेंगे डायरेक्टर्स और कंपनी के असल मालिक शेयर होल्डर्स होंगे, क्योंकि उन्हीं के पैसे से चल रही है। आपको समझ आ रही है? आपके साथ क्या नाम है आपका? समझ आ रही है इस पॉइंट की? इसको रिपीट करो कि जब कंपनी, मैंने हेडिंग क्या लिखवाई है, आर्टिफिशियल पर्सन बनने के बाद क्या असरात मुरक्कब होते हैं कंपनी पे। तो पहला असर क्या होगा, उसमें जिन लोगों ने पैसा लगाया होगा उनकी लायबिलिटी, मतलब वो ना कर्जे देंगे और ना, बोला करो शाबाश, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा कि आप कंपनी को चलाएंगे अलग लोग और उसके असल मालिक अलग लोग, उन्होंने पैसा लगाया होगा। नंबर 3 आगे आ जाओ। ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल का मतलब क्या होता है, देखो रिपीटेडली ओवर एंड अगेन। सक्सेशन का मतलब क्या होता है, नया वारिस, नया मालिक, न्यू ओनर। इसको उर्दू में ऐसे लिखोगे कि जब तक कंपनी कायम रहेगी, तेज स्पीड अप, अब मैं देखता हूं कौन तेज लिखता है, जब तक कंपनी कायम रहेगी उसके शेयर्स ट्रांसफर हो सकेंगे। तेज स्पीड अप, जब तक कंपनी कायम रहेगी उसके शेयर्स ट्रांसफर होते रहेंगे और कंपनी पर उस ट्रांसफर का असर नहीं होगा। ये आगे आ रहा टॉपिक जी। जब तक कंपनी कायम रहेगी उसके शेयर्स ट्रांसफर होते रहेंगे और जब जब शेयर ट्रांसफर होंगे कंपनी पर असर नहीं होगा। हाँ जी बॉयज, इन द एंड आपके साथ जो बैठे, इन द एंड आपके साथ, क्या नाम है इनका, आपके साथ जो बैठे, इन द एंड, इन द एंड, हाँ जी इनाम, आपका विद मास्क, ब्लैक मास्क, हाँ जी आप, क्या नाम है? अरमगान रहमान। कभी इत्तेफाक हुआ है सुनने का कि गाड़ी बिकी है, गाड़ी बेचे किसी को? मुझे बताओ कॉमन सेंस क्या कहती है, इंटेलिजेंट बॉय, एक गाड़ी बताओ कितनी मर्तबा बिक सकती है, बताओ कॉमन सेंस क्या कहती है, इंटेलिजेंट बॉय? हाँ वो लिमिट तो होगी ना, कम ऑन यार, कोई लिमिट तो होगी। गाड़ी एक है, देखो कॉमन सेंस क्या कहती है, गाड़ी एक है। तो बस स्कूल का मैथमेटिक्स आपने पढ़ी हुई है, यस। अब गाड़ी तो एक है, बताओ कितनी मर्तबा ट्रांसफर हो सकती है, एक गाड़ी है सर, गाड़ी तो एक है यार, क्या हो गया? जब तक गाड़ी ठीक है, तो गाड़ी का अगर खुदा न खास्ता कहीं से वो डेंट पड़ गया फिर तो ट्रांसफर हो सकती है ना, फिर भी हो सकती है। घर बिकता है, यस, घर की खुदा न खास्ता अगर वॉल डैमेज हो गया फिर तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। वॉल डैमेज हो गया फिर कैसे होगा ट्रांसफर? ये सब होगी। तो जब तक घर कायम है ट्रांसफर, जब तक गाड़ी कायम है ट्रांसफर, जब तक गाड़ी कायम है ट्रांसफर होती रहेगी ना, तो गाड़ी खत्म होगी फिर यही चीज कंपनी पर होती है। जब तक पेप्सी कायम है उसके शेयर्स ट्रांसफर होते रहेंगे, समझ आ रही है? जब जब शेयर ट्रांसफर होंगे तो पहले अगर, क्या नाम है जी आपका? हाँ? पहले सबा मालिक है, फिर हिना मालिक है, सबा से स्टार्ट हुआ वो एंड तक चलेगा उम्र तक। पेप्सी के शेयर्स इसको ट्रांसफर हुए 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 हुए, शेयर्स ट्रांसफर होने से कंपनी पर असर नहीं पड़ता, बस मालिक बदलते रहते हैं। जैसे घर है, अभी आज के दिन उस घर को 10 दफा बेचो, मालिक बदलेंगे ना, तो घर पे तो कोई असर नहीं होगा। फिर चलाने का तरीका तो बदल जाएगा। हाँ, शेयर होल्डर्स जब आएंगे वो मीटिंग्स में आएंगे, वो अपनी वोटिंग करेंगे, यस यस हाँ ठीक है, यस ठीक है। जब शेयर होल्डर्स आते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, फैसला करते हैं, बिल्कुल है, यस। लेकिन जब तक कंपनी कायम है शेयर्स ट्रांसफर, तो जब शेयर्स बार बार ट्रांसफर होते हैं, बार बार को हम क्या कह रहे हैं लफ्ज? परपेचुअल। याद है आपको? तो हर नया बंदा क्या कहलाएगा? उसका मालिक या सक्सेसर। जी कोई सवाल यहां तक? आहद, फिजा, फैज, हफ्सा, मिर्जा मोहम्मद इब्राहिम, मसीह, को सवाल? एनीवन? अब ये टॉपिक आगे आ रहा है, लेट्स स्पीड अप। अब ये रिपीटिशन है, देखो ये चलेंज 1.3 शेयर कैपिटल। अब इसको लाइन करो, ये नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। शेयर कैपिटल के ऊपर एक और लफ्ज लिखो, जिन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है पहले, किन्होंने लॉ पढ़ा है पहले?
मिजोरम। यस, शेयर कैपिटल का एक और नाम है, क्या नाम है? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल लिखो, पर ऑथराइज्ड कैपिटल लिखो, लिखो सब। शेयर कैपिटल का क्या नाम है? ऑथराइज्ड कैपिटल। कल मैंने बताया था जो लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, कुछ पैसा रखवाते हैं, राइट? फिर क्या होता है उस पैसे से? उस पैसे को आप फिक्स कराते हो सेविंग्स अकाउंट की तरह, ठीक हो गया? जब वो पैसा फिक्स करा देते हो 1 करोड़ रुपया, तो बैंक पैसा फिक्स कराने पे क्या देता है आपको? सूद। कंपनी में जब पैसा हम रखवाते हैं तो कंपनी क्या कहती है हमें? जो लोग कंपनी बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोमोटर्स। फॉर एग्जांपल हम लोग कौन सी कंपनी बना रहे हैं? बीला प्राइवेट लिमिटेड, समझा रहे? हमने कंपनी बनाई, रजिस्टर्ड हो गई, इनकॉर्पोरेट हो गई, लेकिन एक शर्त होती है कि आपने कुछ पैसा रखवाना होता है, फिक्स कराना होता है। फॉर एग्जांपल लाख करते 1 करोड़ हो गया, फिक्स करा दिया, अभी बैंक में अकाउंट खोल दिया, अब उस पैसे को टच नहीं कर सकते, तो फायदा क्या है हमें उसका? आपकी क्या नाम है इनका? क्या नाम है आपका? जब मैं एक्सप्लेन करूं ना, लुक एट मी, आई नो इट्स अ हॉरिबल फेस बट इट्स ऑल राइट यार। जब मैं एक्सप्लेन करूं मेरी तरफ देखें यार, चाहे मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, but I'll try to bring a new face, a better face. देखो ऐसे जब लोग कंपनी शुरू करते क्या कहते हैं उसको हम? प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स ने कुछ ना कुछ पैसा लगाना होता है, चाहे अपनी जेब से चाहे कर्जा लेके आओ, कुछ पैसा रखवाना है। रखवा दिया, अज्यूम करे 1 करोड़ हो गया, रखवा दिया, अभी बैंक में फिक्स करा दिया। अब आप कहते हो फायदा क्या है इनमें? सहूलत मिलती है उस पैसे के अगेंस्ट। कंपनीज एक्ट 217 ये कहता है अब आपको सहूलत ये मिलेगी, इस पैसे को तोड़ो, या छोटे हिस्से में या बड़े हिस्से में, ऐसे कल आप पूछे थे। यस, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं, हम कहते हैं लाख का एक हिस्सा, कितने हिस्से बन गए? हम हर हिस्से को क्या कहेंगे? उसका हम क्या करेंगे? लोगों के पास जाएंगे और क्या कहेंगे? प्लीज बाय दिस शेयर। तो लोग क्या कहेंगे हमें? हम क्यों खरीदें? तो अब क्या कहोगे उनको? You will convince them, and what would you tell them? कि प्लीज बाय दिस शेयर, इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। देखो फॉर एग्जांपल अज्यूम करता हूं मैं आया हूं आपके पास, अब अवाम हूं, मैं कहता हूं माय कंपनी इज कॉल्ड बीला प्राइवेट लिमिटेड, उसका एक शेयर है, उस शेयर की प्राइस कितनी है? प्राइस के 2 और नाम है, क्या नाम है? गुड प्राइस एंड वेरी गुड प्राइस। क्या नाम है प्राइस? नॉमिनल वैल्यू एंड फेस वैल्यू। दिखवाया था कल मैंने? ऐसे हो गया? कल मैंने कहा था जो मैं लिखवा रहा हूं आई विल आस्क क्वेश्चन, ऐसे हो गया? तो ये आपने एविडेंस दिया मुझे, कल आपने पढ़ा नहीं है। जब आपने शेयर्स ऑफर किए तो उसकी कोई ना कोई कीमत होती है, रख दी कीमत, उस कीमत के 3 नाम है, प्राइस, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। मैं आया हूं आपके पास, मैं कहता हूं यू आर वेरी गुड पीपल, राइट, a lot of money, money is irrelevant for you, super rich, can you invest money into my company? आप कहते हो why on earth we would invest money into your company? मैं कहता हूं I'll give you good reasons। अब सुनते जाओ, मैं स्टोरी सुनाता हूं आपको। मैं कहता हूं I know how to convince you boys, don't you worry। मैं कहता हूं guess what, I have a company, it's a new company। अब आप ये सवाल करते हो, आप कहते हो what, it's a new company, so how do we know it will succeed? It's a new company। मैं कहता हूं the company is new, I am very old, I have a lot of experience, and this is my profile, I work there, blah blah blah, पूरी सोच सुनाता हूं। आप कहते हो okay, tell us what are you selling? फिर मैं सारी कहानी सुनाता हूं, आप कहते हो okay, that's what you are selling, okay, convince us, how will you make profit? फिर मैं कहानी सुनाता हूं, मैं कहता हूं इस जगह है, इस जगह प्रेमिसेस बनेगा, फला फला, ये देखो ये मेरा बिजनेस प्लान है। अभी हुआ कुछ नहीं है, तो ये मेरा बिजनेस प्लान है, कंपनी रजिस्टर हो गई है, हम ये काम करेंगे, अभी किया नहीं है। उस सारी स्टोरी से आप कायल हो जाते हो, आप कहते हो यार कितने का शेयर है? मैं कहता हूं 1 लाख का एक शेयर है। तो आप कहते हो ओके राइट, आप कहते हो ठीक है मैं 1000 शेयर खरीद लूंगा आज ही, फॉर एग्जांपल, या 100 शेयर खरीद लूंगा या 10 शेयर खरीद लूंगा, बताओ मुझे फायदे क्या हैं? तो पहला फायदा मैं क्या गिनवाऊंगा आपको, कि आप मेरी कंपनी में जो शेयर लगाओगे, पैसा खरीदोगे, शेयर खरीदोगे, उस पैसे से हम करेंगे कारोबार,
उससे कमाएंगे मुनाफा, और उस मुनाफे में से क्या देंगे आपको? कुछ मुनाफा। कितना मुनाफा? जितना शेयर। उस मुनाफे का एक नाम होता है, क्या नाम होता है? आप कहते हो ठीक है सुन लिया यार, मतलब हमारे पैसे पे आप हमें देंगे मुनाफा। नहीं, इट्स नॉट इनफ यार, ये एक फायदा, इट्स नॉट इनफ। मैं कहता हूँ कि काम डाउन। मैं कहता हूँ मैं आपको कुछ पावर्स भी दूंगा, इख्तियार। अभी तो क्या, मैं वो कंपनी की होंगी बहुत सारी मीटिंग्स, उस मीटिंग में आप आएंगे, आप फिर क्या करेंगे? मैं उसमें बैठोगे, उसमें वोट करोगे, आपको फिर क्या होगा? मैं उस वोटिंग से आप कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी, उनको इलेक्ट करोगे। तो जितने ज्यादा शेयर्स उतने ज्यादा वोट्स आ जाएंगे आपके पास, वोटिंग पावर आ जाएगी। आप कहते हैं राइट, यानी कि पैसे भी हमारे और फैसले भी हमारे। जितने ज्यादा शेयर्स लोगे उतना कंट्रोल आपके पास आएगा। तो मैं कहता हूं इनडायरेक्टली आप कंपनी के मालिक बन जाओगे। नो, यू आर टॉकिंग, यू आर गुड पर्सन, दैट्स इट, वी विल इन्वेस्ट मनी इनटू योर कंपनी। हां जी, पूछो सर। तो फिर जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, क्या वो खुद को इलेक्ट करके डायरेक्टर बन सकता है? यस, आगे हम पढ़ेंगे। देखो, अब आप कहते हो सर अगर मैं इतने सारे शेयर ले लूं, तो आगे हम पढ़ेंगे, लॉ है, हर किसी को इजाजत है जितने मर्जी शेयर ले ले। तो जितने ज्यादा शेयर्स लेते रहोगे उतने ज्यादा पावर्स बनती जाएंगी। फिर एक ऐसी लिमिट आती है कि जहां एक मेंबर इतने शेयर्स ले लेता है कि वो डायरेक्टर बनने की एहलियत भी हासिल कर ले। तो आगे पढ़ेंगे। अभी इतना याद रखो कि हर बंदे के पास हक है कि वो शेयर्स ले, कितने ले कोई लिमिट नहीं, लेकिन एक बात है, जितने ज्यादा शेयर्स उतने ज्यादा पावर। और उन पावर से आप कहते हो नाउ यू आर मेकिंग सेंस, आई इन्वेस्ट माय मनी इनटू योर कंपनी। आप पैसा लगाते हो, कैसे लगाते हो आगे पढ़ेंगे, ब्रोकर के पास जाते हैं। तो जब आप शेयर होल्डर बन जाओगे तो उसका सबूत क्या होता है, बताओ, एविडेंस क्या आपके पास? यस, आप कहते हो आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ टोयोटा, आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ एप्पल, तो सबूत क्या बताओ इसका? फिर सबूत क्या है? अभी राइट नाउ क्या सबूत है आपके पास? शेयर सर्टिफिकेट मिलता है सर। यस, शेयर होल्डर सर्टिफिकेट। इसका मैंने बताया था कि आप स्कैन में एनरोल्ड हैं। क्या एविडेंस है आप एनरोल्ड है स्कैन में? ये सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी, ठीक है। तो शेयर होल्डर का एविडेंस क्या होता है? शेयर होल्डर सर्टिफिकेट, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। उस पर लिखा होगा आपका फुल नेम, आईडी कार्ड नंबर, रेफरेंस नंबर, नंबर ऑफ शेयर्स, आप मालिक हो इस कंपनी के शेयर्स के, राइट? गो ऑन। अच्छा बिफोर आई फॉरगेट, वो जो पैसा रखवाया था हमने प्रोमोटर्स ने, जिसके अगेंस्ट शेयर्स ऑफर हुए थे, उस पैसे को आप कहते हो ऑथराइज्ड कैपिटल, शेयर कैपिटल। ये आगे आ जाओ, पढ़ते हैं। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स। अब यहां एक और स्लोगन याद करो कि अगर 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, हाँ जी आप बताओ, पॉइंट रेड, क्या नाम है आपका? जैन। अगर 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है तो बताओ कितनी अमाउंट के शेयर्स ऑफर किए जा सकते हैं? आवाज है, मैक्सिमम कितने ऑफर हो सकते हैं बताओ? 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, 1 करोड़, राइट? बताओ कितनी वैल्यू अमाउंट के शेयर्स ऑफर किए जा सकते हैं? मैक्स 2 या 3, पिक वन नंबर। 2 करोड़ या 3 करोड़? अभी फिलहाल 1 करोड़ रखा हुआ है, 1 करोड़, राइट? आप अवाम के पास गए हो, मैक्सिमम कितनी अमाउंट के शेयर ऑफर कर सकते हैं? योर पिक वन, 2 करोड़ के 3 करोड़? 1 करोड़, यस, 1 करोड़ या उससे, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते यार। जितना ऑथराइज कैपिटल उतने शेयर्स, जितना आपके पास बैंक में पैसा रखा है उस पर सूद आएगा, यस, सूद आएगा उस पर। फॉर एग्जाम्पल आपको मंथली सूद आ रहा है 1 लाख रुपया। अब कॉमन सेंस क्या कहती है, अगर आप सूद बढ़ाना चाहते हो तो क्या करोगे? सेविंग ज्यादा करोगे ना। तो अगर आप शेयर्स ज्यादा ऑफर करना चाहते हो तो क्या करोगे? ऑथराइज्ड कैपिटल ज्यादा करोगे। इसको रिपीट करो आप, क्या नाम है आपका? आपका नाम? जगदीश को रिपीट करो कि अगर आपने शेयर्स ज्यादा ऑफर करने हैं, व्हाट वुड यू डू? You will increase the amount of authorized capital. ये सिंपल है। तो ऐसे याद करो, जितना ऑथराइज्ड कैपिटल उतने शेयर्स या उससे कम। उसको अगर शेयर्स को ज्यादा करना है, ऑथराइज्ड कैपिटल
ऑथराइज कैपिटल को आप शेयर कैपिटल कहते हो। डन जी, इस सवाल यहां तक एनीवन? डन, आगे चले सर जी। पूछो सर जो बुक वैल्यू होती है शेयर्स की और जिस वैल्यू पे उनको स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाता है वो डिफर क्यों करती हैं? यस ऑफ कोर्स, ये देखो ये अब मैं ये आमतौर पर टर्म इस्तेमाल नहीं करता। अब डू मी अ फेवर, किसी ने यार ब्राउजिंग नहीं करनी इंटरनेट की, ठीक है? लॉ की नहीं, आप सारे बिगिनर्स हैं, मुख्तलिफ बातें लिखी हुई हैं। आई वुड सजेस्ट कोई और किताब ना पढ़ो, लेकिन अगर आप बजिद हैं कि नहीं हमने पढ़ना है, वी वांट टू सी कि सर पढ़ा नहीं रहे, कैसे पढ़ा रहे, बाय ऑल मींस कर लो चेक, ठीक है? क्योंकि उसमें मुख्तलिफ टर्म इस्तेमाल हुई हुई हैं। जिस वैल्यू पे शेयर ऑफर होता है उसको हम कहते हैं पार वैल्यू। उसके बाद इकोनॉमिक्स किन किन बच्चों ने पढ़ी हुई है? सारे एक्सपर्ट्स इकोनॉमिक्स में, यस? और जो नहीं पढ़ी वो नेचुरली एक्सपर्ट है, राइट? ये होता है जिस कीमत पर शेयर ऑफर होता है वो उसकी नॉमिनल वैल्यू है या प्राइस है या फेस वैल्यू है। उसके बाद मार्केट में दो ही फोर्सेस होती हैं, बताओ कौन सी फोर्सेस होती हैं? डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपने पेप्सी खरीदी है, पेप्सी कितने की मिलती है? कितने की मिलती है पेप्सी भाई? 100 रुपीज की मिलती है। 100 की पेप्सी है, 100 की पेप्सी मिलती है। कल अगर पेप्सी महंगी हो जाती है तो कॉमन सेंस क्या कहती है, चीज महंगी कब होती है? आमतौर पे जब जब डिमांड बढ़ जाती है। तो मार्केट की दो ही फोर्सेस हैं भाई, डिमांड एंड, वो ही फोर्सेस पे डिटरमिन करती है प्राइस। सिंपल एज दैट। बस मोटी बात समझते ना ये। डन? आगे आगे लिखा हुआ है द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स। ये वही बात है कि कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल है वो असल में बाद में शेयर्स ही बनता है। इसका ऐसे मतलब लिखो रूप में, जो कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है वो असल में बाद में शेयर्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जितना ऑथराइज कैपिटल पड़ा होगा उतने शेयर्स। अब देखो एक और कंसेप्ट क्लियर करता हूं। अब आपको किस सर सवाल करना चाहिए था आपको, ये सर आपने बताया है कि 1 करोड़ जो रखवाते हैं पहले वो तो फिक्स है, तो फिर कंपनी कारोबार कैसे करती है, पैसा कहां से आता है? 1 करोड़ के जब शेयर्स बनाओगे सारे शेयर्स बिक जाते हैं, बताओ कितना पैसा आएगा? वो 1 करोड़ कहां रखा हुआ है? सेविंग्स अकाउंट में। ये किस में आएगा? करंट अकाउंट में। इससे होता है कारोबार। जैसे कि आपकी तनख्वाह है, काम करते हो 1 लाख आता है, हर तनख्वाह में से 50,000 डालो सेविंग्स में, 50 रखो सेविंग्स में, रखते जाओ सूद आता रहेगा। जो सेविंग बढ़ती रहेगी सूद ज्यादा होता रहेगा। करंट ऐसी ही कंपनी करती है। मिसाल दे रहा हूं मैं, ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करें सेविंग करंट की, मिसाल दे रहा हूं। जो ऑथराइज कैपिटल होता है वो ऐसे ही होता है जैसे सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखा है, वो फिक्स है। उसके अगेंस्ट क्या ऑफर किया आपने? शेयर्स ऑफर किए। जब सारे शेयर बिक जाएंगे उतना ही पैसा आएगा। वो पैसा कहां आता है? करंट अकाउंट में। उससे होता है कारोबार। हाँ जी, अब अकाउंटिंग टर्म में आपके मुख्तलिफ टर्म्स हैं। कैश, हाँ क्या लो, अकाउंटिंग टर्म्स तो डिफरेंट है ना। अब यस, और एक बात ये भी रिक्वेस्ट है आपसे, जब आप क्लास में एंटर हो ना, लॉ की क्लास में, अकाउंटिंग मोड ऑफ, लीगल मोड ऑन, या हम लॉ पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग में कई टर्म्स हैं। तो कैश डिपॉजिट कह सकते हैं कि शेयर्स हमेशा लिए कैश से जाते हैं आमतौर पर। जो बंदा शेयर्स खरीदता है कैश ही पे करता है, यस। तो मैं कहूंगा हाँ कैश डिपॉजिट। अब अकाउंटिंग मुझे नहीं पता क्या कैसे मतलब इस्तेमाल करते हैं, समझा रहे? आयो ये द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स। लेकिन जो भी कंफ्यूजन हो यू मस्ट आस्क। And the shareholders, members are its owners. हमने पढ़ लिया. The term member and shareholder are used interchangeably. पढ़ लिया. However, there are few differences that have been discussed. इस लाइन को काट दो, आगे पढ़ेंगे, छोड़ दो, leave it. आगे आ जाओ, let's speed up. Who can own shares? Any legal person can own shares. इसका मतलब क्या होगा जी? Yes. कोई भी खरीद सकते हैं लीगल। क्या मतलब इसका? Any legal person. शेयर होल्डर एक नेचुरल, शेयर होल्डर एक नेचुरल पर्सन भी बन सकता है और एक आर्टिफिशियल पर्सन भी बन सकता है। एक बंदा भी कंपनी के शेयर खरीद सकता है और एक कंपनी भी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है। इसका ये मतलब है, देखो समझा रहा हूं आपको। एक बंदा भी शेयर खरीद सकता है और एक कंपनी भी शेयर खरीद सकती है। आगे हम मिसालें देंगे आपको, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं।
This includes other companies. It is very common in practice for some companies to own some of the shares. Simple है, ठीक है? तो यह बंदा भी शेयर खरीद सकता है और आगे आगे move on. ये हमने पढ़ लिया ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, पढ़ लिया था अभी? दोबारा देख लेते हैं. The shares can be transferred easily by sale, gift, inheritance. जब गाड़ी बेचते हो, या तो बेच दो पैसे वसूल करो, या गिफ्ट कर दो, या इनहेरिट हो जाए. होता कि नहीं होता? तो शेयर्स भी ऐसे ही हैं. उनके लिखो, इसके ऊपर लिखो, because share is also a type of property. जैसे एक आम प्रॉपर्टी होती है, ऐसे शेयर भी प्रॉपर्टी होता है. हाँ जी, हाँ, बॉयज एंड टीम्स, गर्ल्स, समझा रहे? ये लिखो, जैसे एक आम प्रॉपर्टी होता है, ऐसे शेयर भी एक किस्म की प्रॉपर्टी होती है. समझा रहे आपको? शेयर भी एक जायदाद है. Without seeking any approval from the owners as opposed to a partnership. पर खाली इतना याद रखो, जब भी किसी शेयर होल्डर ने अपने शेयर बेचने हैं, उसको इजाजत है, बेच दो यार, कोई नहीं रोकता आपको. अगर आप मालिक है, बेच दो. यार आपको क्या नाम है आपका? इसका समझा रहे? इसको रिपीट करो आखिरी लाइन को. बताइए आपको कि शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेच सकता है, या बेच दे, या गिफ्ट कर दे, या दूसरा बंदा उसको इनहेरिट कर दे. मूव ऑन, आगे आ जाओ. ये भी देखो रिपीट हो रही है कई बातें बार बार. शेयर ट्रांसफर, when shares are transferred, the rights associated with the shares, such as the right to receive a portion of dividend paid by the company or the right to retain vote. इसका सिंपल मतलब ये बनेगा, उर्दू में लिखो, जब शेयर ट्रांसफर होता है, उससे मुंसलिक तमाम हकूक और फराइज भी ट्रांसफर हो जाते हैं. सिंपल. जब एक शेयर ट्रांसफर होगा, तो उससे मुंसलिक तमाम हकूक और फराइज भी. जब गाड़ी बेचोगे, तो गाड़ी के जितने भी हकूक और फराइज होंगे दूसरे को मिल जाएंगे ना. सिंपल. तो शेयर जायदाद ही है. डन? मूव ऑन. परपेचुअल, वही बात आ गई ऊपर वाली. The change in ownership or even the death or bankruptcy. Bankruptcy क्या होती है, कौन बताएगा? और दिवालिया पता कब बनता है? जब yes, debts pay off ना कर सके. yes, debts नहीं है. The change ownership or even the death of bankruptcy owners does not affect the existence. yes, इसका मतलब ये है कि जब शेयर बिकते रहेंगे आगे, कंपनी पर कोई असर. मैंने पहले पढ़ा दिया. yes, ये था टॉपिक 1.3. सवाल यहाँ तक anyone? हाँ जी. क्या चीज? हाँ. उसका क्या होता है? गाड़ी अभी आपने ली, क्या गाड़ी की प्राइस स्टेबल रहती है? जो ही गाड़ी आपने फैक्ट्री से निकाली, शोरूम से निकाली, उसके बाद प्राइस ऊपर नीचे जाती है. अभी कोरोना आ गया, प्रॉपर्टी प्राइस नीचे गई है. यस, किसी भी चीज की प्राइस डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल करती है. प्लस अगर किसने पढ़ा हुआ है, कुछ होती है एक्ट ऑफ गॉड. तो पता है एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है? एक्ट ऑफ गॉड, यस, नेचुरल डिजास्टर. अभी तक हम लोग ये समझ रहे हैं कोरोना नेचुरल डिजास्टर, ऐसे ही है, जबकि है नहीं. ऐसे हो गया. कोरोना आ गया, मुल्क की तमाम इकोनॉमीज बैठ गई, सारी इकोनॉमीज बैठ गई, प्राइस नीचे बैठ गई है. यस, किसका कसूर है? किसी का कोई कसूर नहीं है ना. लेकिन उस प्रॉपर्टी की कीमत नीचे चली गई है. तो किसी भी चीज की प्राइस ऊपर नीचे जाएगी, लेकिन जो सेलर है उसकी ख्वाहिश क्या होती है बताओ? तो यस, वो क्या करेगा? वो वेट करेगा ना. वो वेट करेगा प्राइसेस ऊपर जाए, बेचे. यस, तो शेयर भी इसी तरह ही है. लेकिन अगर कौन बताएगा? यस, आपके पीछे. यस, हाँ जी, आपके पीछे कौन बैठा? क्या नाम है आपका? आप ऊंचा बोलो. हसन. अब यहाँ देखो, एज अ सेलर आप क्या ख्वाहिश, जब चीज बेचो उसकी प्राइस ऊपर हो, कीमत खरीद कम हो, बेचने की प्राइस ज्यादा कि मुनाफा हो. यस, अगर एक चीज की कीमत गिरती जा रही है, बताओ क्या करोगे एज अ सेलर? गिरती जा रही है और मार्केट कह रही है अभी गिरती ही रहेगी, बताओ क्या करोगे आप? आवाज है. हाँ, कॉमन सेंस है. आपको सवाल को मोटर बाइक है, ठीक है, मार्केट कह रही है इसकी प्राइस नीचे जा रही है, ऊपर नहीं आएगी. आप बताओ क्या करोगे? आप बेचना चाहते हो, आपने बेचना है, लेकिन प्राइस मुसलसल नीचे आ रही है, बताओ क्या करोगे? सेल कर दोगे. क्यों? वजह, आप बेचना चाह रहे हो,
प्राइस मुसलसल डिप कर रही है और डिप करेगी और उस वक्त तक जब तक कि जीरो ना हो जाए, तो फिर बेहतर यही है कि उसको बेचो बेचो यार। सर आपने बोला कि प्राइसेस भी सारी डिक्रीज होती है, लेकिन हमारे क्या क्या दोबारा मुल्की इकोनॉमी डाउन की तो प्राइसेस भी सारी डिक्रीज होती है, हमारे अगर इकोनॉमी डाउन होती तो प्राइसेस सारी इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, जनरली तो यही होता है ना, लेकिन सर देखें ना इधर इकोनॉमी डाउन हुई लेकिन हर चीज में प्राइसेस इंक्रीज कर दी। वो तो होर्डिंग होती है यार। मैंने कहा था यार देखो, जनरली डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल करती है, जनरली यही है ना, यूनिवर्सल फोर्सेस तो यही है। इसमें फिर कई और कंट्रीब्यूटिंग फोर्सेस आ जाती हैं। रमजान आता है लोग होर्डिंग नहीं करते, फिर कब्जा माफिया क्या है, ये होर्डर्स क्या है, वो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन आ जाती है, वो आर्टिफिशियल फोर्सेस हैं। सर ये अगर मुल्की इकोनॉमी दोबारा इफेक्ट नहीं करेगी इंक्रीज करने के लिए, हर जगह दुनिया में हर जगह आ रही है, हम इसको कहते हैं आर्टिफिशियली कंट्रोल होती है प्राइस। हां इट्स इन द ब्लैक मार्केट। ओ और क्या है, यस मैंने कहा था जो नेचुरल फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, नेचुरल फोर्सेस हैं यार। आप लोग जो यहाँ आए अभी बैठे हुए हैं, ये एक सर्विस है, इसकी डिमांड थी, आए नहीं बैठे आप। अगर डिमांड ही खत्म हो जाए तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, नेचुरल फोर्सेस दो ही है, डिमांड एंड, उसमें फिर कुछ आर्टिफिशियल इंटरफेरेंस होती है, उसको छोड़ दो ना आप उसको डिमांड एंड सप्लाई आता है। यस आर्टिफिशियली भी किया जाती है। यस तो सवाल यहाँ तक एनीवन? आई एम श्योर अभी तक पढ़ने से अब वार्म अप हो गए। यस ऐसे हो गया, अभी समझ आ रही है, देन लेट्स कीप स्टडीिंग। ऐसे हो गया, राइट, ओके लेट्स गो। सर आपने बोला है कि शेयर होल्डर की डेथ की वजह से कंपनी के ट्रेड नहीं करता, तो वो शेयर किसकी तरफ ट्रांसफर होगा जब डेथ? यस अगर तो कोई मैरिड है, यस और फैमिली है, लॉ ये कहता है कि इफ अ पर्सन इज मैरिड फिर ऑटोमेटिकली उसकी औलाद को राइट चला जाता है, वो उसके लीगल हेयर्स होते हैं, ठीक है। अगर एक पेरेंट फोर्थ हुआ है हस्बैंड, ऑटोमेटिकली वाइफ को बच्चों को जाता है, दोनों हो गए बच्चों को ऑटोमेटिकली चला जाता है, ठीक हो गया। फिर क्या करना होता है? हाँ जी, अगर बीवी भी ना हो तो फिर मैरिड कैसे होगा? हाँ सारे खत्म हो गए, हस्बैंड अकेला बच गया। यस आपके लिए सर ये सिचुएशन है, इसको क्रिएट करें कि सारे गाड़ी में जा रहे हैं, सारे अल्लाह को प्यारे हो गए, हस्बैंड बच गया, क्या करेगा? ठीक हो गया। अगर हस्बैंड जिंदा है, पहली बात है अपनी हयात में वो किसी को देना नहीं चाहेगा। हाँ अगर वो किसी को ट्रांसफर करना चाहता है करते, किसी को भी कर सकता है। आप कह रहे हो शेयर में किसको ट्रांसफर कर सकता हूं? किसी को भी कर दो यार, एनीवन मतलब गाड़ी किसको बेच, सवाल ये गाड़ी किसको बेच सकते हो? किसको बेच सकते हो गाड़ी? पहली बात तो है 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, वो अच्छे कॉलेज जाता हो, अदब एहतराम करता हो वालिदैन का, अपना काम वक्त पे करता हो, उसको बेचोगे गाड़ी? हाँ फिर इफ यू हैव अ प्रॉपर्टी, यार ये भी तो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी है ना, और क्या है ये? ठीक हो गया। किसको बेच सकते हो बताओ? एनीवन हु इज ब्रीदिंग, एनीवन हु इज ब्रीदिंग, जिसका सांस नब्ज चल रही है उसको बेच दो, यही है ना, और क्या? ये पूछोगे आपका नाम क्या है, करते क्या हैं आप? मिला रहे कि नहीं आ रहा है ना? याद हो। आगे देखो, आगे बढ़े। यस 1.4 ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये आप शायद पहले ना पढ़ा, लिमिटेड लायबिलिटी किस पर अप्लाई होती है? डायरेक्टर पे के सीईओ पे? लिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या होता है इसका? आवाज है, मतलब क्या होता है इसका? अच्छा फर्स्ट क्लास, मतलब क्या होता है इसका? यार लिमिटेड लायबिलिटी, क्या दोबारा? लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट किस पर अप्लाई होता है? डायरेक्टर्स पे कि सीईओ पे? क्यों, वजह, मतलब क्या होता है इसका? हाँ जी आप बता दिया, क्या नाम है? शेरबानो आप बताओ भैया, लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट किस पर अप्लाई होता है? डायरेक्टर पर या शेयर होल्डर पर? शेरबानो यस सर, शेयर होल्डर्स पे होता है। मतलब क्या होता है इसका? महदूद कानूनी जिम्मेदारी। और इसका मतलब क्या होता है? सर कंपनी जो है वो अपने डेट्स और ब्रीचेस की वो खुद जिम्मेदार होती है, इसका शेयर होल्डर जिम्मेदार उसके शेयर होल्डर्स पे नहीं होता। अब ये अब आपको किस तरह का, देखो फॉर एग्जांपल आप शेयर होल्डर्स हैं,
मैं जब आपके पास आया था आपसे पैसा मांगने, मैंने कहा था पैसा लगाओ अपना कंपनी में। यस क्यों भी उमर, ये कहा था ना मैंने। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, एंड आई हैव गॉट 2 गुड न्यूज फॉर यू। उमर पैसा लगाओ, मैं आपको 2 खुशखबरियां दूंगा। नंबर 1, कंपनी के जितने कर्जे वो भी आप दोगे। आप कहते हो एक्सेलेंट, फिर मैं कहता हूं कंपनी के जितने मुकदमात होंगे ना आप कोर्ट जाओगे। आप लव दिस कंपनी, ये बात आई वाज वेटिंग फॉर सच अ कंपनी। मुझे बताओ पैसा लगाओगे ऐसी कंपनी में? तो इसलिए तो कंपनी बनाया गया है। उन्होंने कहा लोगों को फायदे पहुंचाओ वरना पैसे निकालेंगे वो। समझ नहीं आ रहा? एवरीथिंग हैज अ रीजन। अब मुझे आप बताओ क्या नाम है आपका? इसके रटे लगाओगी आप? नो, जस्ट अंडरस्टैंड। जब बात समझ आ गई तो याद हो गई। क्योंकि अभी तक आपकी ये ट्रेनिंग हुई है 11-12 सालों में कि बेशक समझ आ जाए लेकिन याद जरूर करना है। ऐसे ही है ना, याद करना है, याद। फिर आप घर जाएंगे, फिर आप तैयार होंगे, कमरे में जाएंगे, मैंने पढ़ना है, लेकिन अबू मी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? तो बताएंगे पढ़ रहा हूँ, ये ऐसे पेज उल्टेंगे, आवाज आई है। Right? Do you think we don't know you? We know you. We sit in your mind, right? बैठे लोग 1 घंटा हो गया, हमने मैंने पढ़ लिया। भाई जितना मैंने आज पढ़ा है इसको पढ़ने में what? 50 minutes, 20, max 30. To close the book, throw the book away, not in the bin, in the bag, and go and play and have fun. सारी शाम नहीं पढ़ना बैठ के, अक्ल इस्तेमाल करनी है। लॉ को हम का दालेमा नहीं बनाना। मूव ऑन, 2-3 लाइनें पढ़ लें। आवाज पूछो। सर किसी बंदे का 10 लाख शेयर है कंपनी में और उसने 5 लाख का नुकसान किया हुआ है कंपनी का, तो क्या पूछो, सवाल पूछा करें। हाँ, एक बंदे के 10 लाख शेयर हैं, ठीक है, आगे। 5 लाख उसने किसी का नुकसान कर दिया, 5 लाख उसने नुकसान किया हुआ है। सर वो अगर शेयर बेचेगा 10 लाख, उसने 5 लाख का कंपनी का नुकसान किया हुआ है, एक शेयर होल्डर ने नुकसान किया हुआ है। कैसे नुकसान से मुराद क्या आपने? हाँ पूछो आवाज ना यार, जब कुछ सवाल करें सबके लिए होता है, पूछो। वो अगर किसी दूसरे को शेयर बेचता है, हाँ, तो क्योंकि शेयर बेचने से वो बंदे आप 10 लाख शेयर है, ठीक है, आपने किसी और को बेचे, कितने बेचे? सर मैं बंदा हूँ सर, मेरे 10 लाख के शेयर हाँ, है, उसमें है मेरा, तो मैंने 5 लाख नुकसान किया हुआ है। मैं अगर किसी दूसरे को वो 10 लाख के शेयर बेच देता हूँ तो 5 लाख वो पे करेगा या मैं पे करूँगा? आपके पास 10 लाख रुपए के शेयर है जो मैं समझ सकता हूँ यार, ठीक है, 10 लाख कंपनी में लगाया हुआ है, आपके पास शेयर होल्डर सर्टिफिकेट है, आप कहते हैं मैंने 5 लाख का नुकसान किया, आपको जाती नुकसान हुआ है, ये कह रहे हो? कंपनी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो आप? कैसे? हाउ? आप जब शेयर होल्डर बनते हैं, जब ऐसे यार सिंपल करो ना इसको, जब आप शेयर होल्डर बनते हैं आपने पैसा दे दिया कंपनी को, अब उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टर्स। अब आपका ताल्लुक क्या है? आप मीटिंग्स में आओगे, मीटिंग अटेंड करोगे, देखोगे क्या हालात चल रहे हैं, वोटिंग करोगे। वो आपका पैसा कंपनी इस्तेमाल करती है, डायरेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। जब आप कहते हो मैंने नुकसान किया, तो नुकसान से क्या मुराद है? नुकसान तो डायरेक्टर्स करेंगे जब आपके पैसे को वो गलत इस्तेमाल करेंगे। जब आपके पैसे से वो मुनाफा नहीं कमाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, तब आपके शेयर डूबेगा, नुकसान होगा आपको। हाँ एक बात, अपने शेयर निकालो, बेचो, पैसे ले जाओ वापस। जब कहते मैंने नुकसान किया, इससे क्या मुराद है? मतलब या तो आप पैसा निकाल लो ना, अपना पैसा निकाला, वापस लिया, वो डुबो दिया, अदरवाइज डजंट मेक सेंस। समझा रहे कि मैंने नुकसान किया, डजंट क्वाइट मेक सेंस। हाँ जी यस, एक मिनट है, हाँ जी पूछो। एक बंदे शेयर देते हैं और कंपनी लॉस में चली गई है, तो उसको प्रॉफिट मिलेगा नहीं? यस ये अच्छा, बल्कि खैर उसको मुझे बताना चाहिए था। देखो ये ऐसे होता है ये कि जब आप शेयर्स खरीद रहे थे, मैंने आपको बहुत सारे फायदे गिनवाए थे। यस, आखिर में एक बात बताई थी मैंने, जैसे स्कैन कहेगा आपको कि मैं ये कहता हूं कि आपने पैसे लगा दिए, देखभाल कर ली, तहकीक कर ली, लेकिन होशियार रहना कि अगर कंपनी डूब गई तो पैसे भी डूब जाएंगे। आपको ये क्या बात की आपने यार?
आपने कहा डिविडेंड मिलेगा, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे आप, एकदम क्या हो गया आपको? आपने कहा डिविडेंड मिलेगा, आपने कहा पैसे आएंगे, और आप डरा रहे हैं हमें। फिर आप, मैं कहता नहीं, मैं कहता ठहर जाओ यार, ठहर जाओ, आप तहकीक करो ना पहले, आप तहकीक करो, अपना पैसा उस कंपनी में लगाओ जो स्टेबल हो। आप कहते हो कंपनी डूबी, मेरा पैसा डूबे, नुकसान है, तो बिल्कुल होगा। तो क्यों नहीं तहकीक करते हो? क्यों नहीं ऐसी कंपनी में लगाते हो जहां मुनाफा होगा? अब वो कैसे करोगे आप? जाओ एडवाइस लो, जाओ रिसर्च पढ़ो, सर्विस पढ़ो, रिपोर्ट्स पढ़ो, तहकीक पढ़ो। अब मेरा सवाल है आपसे, ये जितनी भी आपकी उम्र है, कभी सुना है पेप्सी डूब गई है? कभी सुना है पेप्सी बैंकरप्ट हो गया? क्यों? वजह क्या है इसकी? रीजन स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? स्टेबल क्यों है कंपनी? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसको अंगूठी पेप्सी की देते हैं, वो सारी जिंदगी पेप्सी पीता रहता है। फिर जब करीबुल मर्ग होता है, कहता है आई वन लास्ट विश एंड दैट इज, ये मजाक नहीं कर रहा, ये सीरियस नोट है। द डिमांड नेवर एंड्स। जब डिमांड है, शेयर प्राइस ऊपर है, इट नेवर एंड्स। उसका फॉर्मूला इतना ही सीक्रेटली प्रिजर्व्ड है जितना न्यूक्लियर एसिड्स। आपको बनता है पेप्सी से बनता गया, बताओ अभी क्या बनता है पेप्सी से? व्हाट डज PEPSESL stand for? Pay each penny to save Israel. पेप्सी अच्छी है कि नहीं अच्छी? That's what it stands for. It's a Jewish company. You know Pepsi? समझ आया? माहम, सरमद, शेरबानो, ठहर जाओ यार। ठहर जाओ, अटेंडेंस लगानी है, ठहर जाओ। एक मिनट ठहर जाओ, ठहर जाओ यार। ठहर जाओ। यस, अटेंडेंस है आपकी यार। जो आवाज नहीं आएगी, अलमार्क अटेंडेंस। अब्दुल बासित एब्सेंट। अब्दुल्ला आसिफ। अब्दुल बासित कौन है? नहीं है। अब्दुल्ला आसिफ एब्सेंट। अब्दुल्ला मोहम्मद। अमार सिकंदर प्रेजेंट। फजील हैदर एब्सेंट। हफ्सा प्रेजेंट। हैदर रशीद। हमजा अली प्रेजेंट। हमजा यूनस। हसन अब्बासी एब्सेंट। हसन खान। हिफाज जफर। हिना नूर। प्रेजेंट सर। हिना शाहीन। इफ्रा। इकरा मुमताज एब्सेंट। खदीजा एब्सेंट। खालिद, पूरा नाम लिखवाएं यार। लाइबा। माहम इमरान और माहम राशिद। माहम इमरान और माहम राशिद एब्सेंट। मरियम मरशद एब्सेंट। मोहम्मद अली एब्सेंट। हमजा खान। इम्तिनान। उसामा। साद बिन जफर। उमर आफ्ताब। वसी यूसुफ एब्सेंट। मोहम्मद यूसुफ। नजीउल्लाह। वसी यूसुफ आए? Yes, sir. Present in class में आपका online. ओके। नजीउल्लाह एब्सेंट। नायाब। निमरा। नोमान। नजीउल्लाह प्रेजेंट है यार। आवाज ना है, कैन यू बिहेव? राइट। नायाब, निमरा, नोमान, काजी सुभान, रिशमेल, साद रहमान बेग, सलमान हैदर, है जो यार, सरमद तैयब, प्रेजेंट सर। शेरबानो, प्रेजेंट सर। सैयद हसनैन अली,
हसनान मुश्तबा, हसान मुश्तबा प्रेजेंट है? एब्सेंट। सईदा अलीना एब्सेंट। तकदीस, युसरा, जुहेब अली। ओके, किन का नाम नहीं आया? रेज योर आर्म्स। क्या कर रहे हैं आप लोग यार? एनरोल क्यों नहीं हो रहे आप लोग? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कल अभी